बोलते हैं, अब ऐसा करो, ये प्रोग्राम कैंसिल करो, ग्रोवेल पे चलो। हाँ, मेरे को भी बोला लेक्चर हो जाएगा ना तो इमीडिएटली मेरे को उधर लेके जाना है मॉल में, तभी मैं आता हूँ। ग्रोवेल वाला मॉल में चलो बोलती है। बच्चों को भी एक सिस्टम मतलब बच्चों को अभी भी यही ज्यादा अच्छा लगता है। મારી દીકરી છે हाँ। और कुछ એન્ડ અમે લોકો બધા 10:30 આવ્યા અહીંયા 9:25 10:25 આવી ગયા હજુ કોઈ આવ્યો નતું એટલે મને કે આ કામ કરો લેક્ચર આજે કેન્સલ કરો ગ્રોવેલ માં ચાલો ફરવા માટે ગ્રોવેલ 101 માં ફરવા માટે ચાલો હા જો પાછો તમને મેસેજ આવેલો આજનો ના એમને ભાઈ આવે ને हमने भाई बात ના એટલે એસએમએસ બરાબર ગયા નથી મેસેજ આવેલો છે તમને બે આવ્યો છે મારું તો ડીડીએમ છે ને હું કહેવાય હા ડુ નોટ કોલ ડીએનસી ડુ નોટ કોલ ના એટલે અમને બધાને ગડબડ છે આપણે નો કર્યો મને દર વખતે મને પણ નથી આવ્યો એટલે અમે વિચાર્યું કે મીન્સ બધા માટે ગયા નહીં હોય મને મેસેજ હમણાં આવે છે 13 के सब एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे थे कि हमारा 2013 का सबका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या हमने सीखा, क्या हमारे लिए कुछ स्पेशल था। सागर भाई थे, उन्होंने काफ़ी जो अचीवमेंट की बिजनेस में उसके बारे में बात की। तो आप सबसे सुनना चाहेंगे 2013 का ये अभी लास्ट सेशन है, नेक्स्ट संडे नहीं है। 2013 का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा रहा जीवन का अनुभव, क्या आपने सोचा समझा सीखा, क्या आपने खुद को किस एरिया में डेवलप किया, क्या कंट्रीब्यूट किया, उसकी बात सुनेंगे। बताइए है ना कि आपके नहीं बेटा અહીંયા પાછળ બેસી बताइए 2013 में 2013 में मैंने बिजनेस क्लोज किया बिजनेस क्लोज किया लॉस किया लॉस किया लॉस किया या क्लोज लॉस लॉस किया यानी मेरा 2012 में जो बिजनेस था उससे कम हुआ तो वो एक थोड़ा कम हो कम लॉस मतलब पैसा लॉस नहीं किया लेकिन बिजनेस कम हो गया कम हो जो हो रहा था पहले वो उससे कम हो उससे कम हो गया यानी इनकम कम हो गई मेरी तो वो एक नुकसान गया लेकिन 2013 में मैंने और बहुत कुछ कमाया बिजनेस के सिवा कुछ लोगों को मैंने मदद की जिसको उनके बिल्डर सता रहे थे उनको मदद की तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए कंसल्टेंसी के लिए तो जो बिजनेस में जो कुछ कमी थी वो वहाँ थोड़ी भर गई बाकी मैंने यहाँ से बहुत कुछ पाया यहाँ से मुझे अध्यात्म के बारे में जो कुछ मैंने बाहर से नहीं पाया था मैं नहीं सोच रहा था कि ऐसा कुछ साइंटिफिकली अध्यात्म के बारे में वैज्ञानिक तरीके से कोई सीखेगा सीखूंगा मैं तो ये मैंने यहाँ पाया 2013 में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा रहा 2013 का और इसलिए मैंने मेरे प्रोग्राम भी मेरा बिजनेस ग्रोथ का एक ये भी कारण है कि रविवार हमारा काम होता है और रविवार को यहाँ प्रोग्राम होता है तो यहाँ आ जाता हूँ फिर कहीं जाने का मन नहीं करता और दूसरी बात मैंने मेरा जो सोशल वर्क का फील्ड था उसमें मैंने बहुत काम किए जो 2012 में मैं इतना नहीं कर सका था इस साल मैंने 2 कंपटीशन की चित्रकला की छोटे बच्चों के बीच में एक बड़ी शिविर की और कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम 2 बड़ी शिविर की एक नहीं 2 एक 7 दिन के लिए और एक 3 दिन के लिए बच्चों को ले जाकर कुछ उनसे सीखा मैंने तो ये बड़ा अचीवमेंट रहा 2013 में जो 2012 में मैं नहीं कर पाया था बाकी फैमिली के रिश्ते भी हम लोगों ने बहुत कुछ पाया यहाँ बैठी है तो वो तो बता सकेगी शायद उसने बताया भी होगा रविवार को फैमिली के रिश्ते हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है हम लोग एक दूसरों से अच्छी तरह से मिले जुले
झगड़े, बातें की और कुछ एक नया जो हमारा सोच था कि कुछ नया कुछ करें, तो वो भी हमने किया फैमिली के तौर से। तो पाया सिर्फ पैसे में थोड़ी कमी हुई, इतना ही नुकसान हुआ, लेकिन मेरे बेटे ने कमाई बढ़ाई, मेरी लूज कम हुई, लेकिन मेरे बेटे ने 2013 में कमाई अच्छी की, वो अच्छा रहा। यानी टोटली में देखूं अगर हर तरह से, तो 2013 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, हमारे पूरे फैमिली के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे फैमिली के लिए 2013 बहुत अच्छा रहा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने। आप बताइए डॉक्टर। मेरे तो अच्छा ही गया, कुछ ऐसा जैसे कि इनकम तो जैसा था वैसा रूटीन के वैसे ही, उसमें कुछ कमी तो कुछ है नहीं। बाकी फैमिली में जैसे तो जैसे लड़ाई झगड़ा बातें तो कुछ होते हैं, तो हमेशा जैसे चलता रहा। न्यू अचीवमेंट जो है वही Anything that new that you might have learned that is extraordinary, that is insightful? Any new discovery, any invention? ऐसे ऐसे सोच के चलेंगे कि कोई लोग एक्सप्लोरेशन पे जाते हैं, एक्सप्लोरेशन पे जाते हैं कोई लोग जंगल में, हिमालय में, कोई नई जगह पे ऐसे सब ढूंढने जाते हैं कि नई नई चीजें ढूंढ के आते हैं, फिर बोला हमने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे ये देखा। ऐसे समझ के चले कि हम लोग एक एक्सप्लोरेशन पे, हमारा पूरा जीवन जो है इज एन एक्सप्लोरेशन। तो हिमालय में जाते हैं वो लोग, हिमालय का एक्सप्लोरेशन करते हैं, कोई जंगल में जाते हैं साउथ अमेरिका के अमेज़न में, तो उसका एक्सप्लोरेशन करते हैं। हम ऐसा सोच के चलेंगे कि हमारा जो एक्सप्लोरेशन है वो स्वयं का एक्सप्लोरेशन, खुद का एक्सप्लोरेशन, इसको बोलेंगे एक्सप्लोरेशन इन द कॉन्शियसनेस। अंग्रेजी में जो है खुद की चेतना के लिए, चैतन्य के लिए एक शब्द यूज होता है कॉन्शियसनेस। तो एक्सप्लोरेशन इन कॉन्शियसनेस, तो क्या होता है एक्सप्लोरेशन इन कॉन्शियसनेस में? क्या होगा कि हमने स्वयं को एक तरह से समझा कि हम ये हैं। सुबह उठते हैं ना, मालूम पड़ता है मैं ये हूँ, मालूम पड़ता है मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आज संडे है, हाँ? कहीं जाना नहीं है, आज संडे है, आज संडे है, कहीं जाना नहीं है। तो एक तरह से हमने हमारे खुद का एक ढांचा बनाया है। अभी हमने ये सोच के चला कि ये मैं फिक्स हूँ, ये बस ऐसा ही हूँ मैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हो। तो एक्सप्लोरेशन इन कॉन्शियसनेस मतलब कि आप क्या हो सकते हो, क्या बन सकते हो, क्या खुद को बना सकते हो, उसका एक एक्सप्लोरेशन, उसका एक एडवेंचर कि आपने खुद को बना दिया। जैसे मैं मेरे बारे में कहूँ कि मैंने तो गुजराती मीडियम में पढ़ाई किया, मैं गुजराती मीडियम में पढ़ाई किया। मेरी माताजी भी गुजरात से हैं, गाँव से हैं। और जब मैं कॉलेज में था तो बहुत शर्मीला था, बहुत मतलब इतना बहुत शाय लोग रहते हैं, एकदम शाय, इतना शर्मीला कि 2 साल तक मैं बीटीवाई कॉलेज में था, लेकिन कभी भी कैंटीन में नहीं गया, एक भी बार कैंटीन में नहीं गया। मेरी पढ़ाई हो गई, 2-5 साल हो गए, काम करने लगा, फिर एक बार कभी बीटीवाई में गया, तभी कैंटीन देखा। अभी हमारे कॉलेज में जितने लड़के थे उसमें से 80% लोग तो कैंटीन में ही होते थे, कोई क्लास में नहीं होता था। लेकिन मैं कैंटीन में जाने को शर्माता था, क्योंकि मैं सोचूं अगर कैंटीन में गया, किसी ने कुछ मेरे से इंग्लिश में बात किया तो अपने को समझेगा नहीं, या बोलने को कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर ये शर्म में मैं कभी गया। अभी ये मेरा खुद का मेरा खुद के बारे में ये स्ट्रक्चर मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं ये हूं।
क्या ऊपर नीचे आ रहे हैं। और आप देखेंगे ना कि जो भी आपके बारे में सोचते हैं वो एकदम रियल लगता है कि मैं ऐसा ही। कोई बोले कि आप इतना क्या काय को गुस्सा करते हो, छोड़ दो, बोले नहीं मेरा तो ऐसा ही। तो जो लोग कॉन्शियसनेस पे रिसर्च करते हैं वो ये कहते हैं कि आप कोई फिक्स नहीं है, एक चेयर एक फिक्स है, आप फिक्स नहीं। हाँ थोड़ी सी करना हमारे क्या क्या उचित 2013 हाउ वाज इट फॉर यू? आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ एक्चुअली मैंने 2013 में बहुत सफ़र भी किया है प्रॉब्लम से, और मैंने अपने डैड को हिम्मत भी दी है क्योंकि वो भी प्रॉपर्टी के काम में सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए मैंने उनको बहुत हिम्मत दी। तो अब वो अपने लेवल पे सक्सेस होते जा रहे हैं। मैंने उनको हिम्मत दी कि आप हारो मत, एक माइंड में ये मत सोचो कि आगे कुछ होने नहीं वाला है, ये सोच के चलो कि बहुत कुछ मैंने किया है और उससे आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो इसके लिए आप हमेशा ये सोच के चलो कि मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ और इससे आगे अच्छा होने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैंने ये उनको हिम्मत दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी की बात है, वेरी पावरफुल। और मैंने ये भी सोचा कि लाइफ में जो हो रहा है, लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, पर हम लोग वो लाइफ के हिसाब से नहीं चलेंगे। और भी लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, हाय अरे वाह। उनको बोला कि जैसे भी जो भी स्टेप है आप बढ़ते जाओ, हम आपके साथ हैं। तो वो बहुत आसानी से सब स्टेप्स लेवल पार कर रहे हैं और वो भी बहुत सक्सेस हो रहे हैं हर लेवल में। वेरी बहुत बढ़िया। और भी कुछ है 2013 में, और भी कुछ हुआ है? हाँ बहुत कुछ हुआ है। मैंने शिविर ज्वाइन किया है अभी, मैंने फर्स्ट टाइम ही मैं गई हूँ इनके साथ, और ये मेरे बहुत बहुत अच्छे मोमेंट रहे थे। मुझे बहुत नॉलेज मिला आगे बढ़ने का, बहुत लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और पहली बात तो ये मैंने सच बोलना इनसे सीखा है, मेरे मॉम से, और इनसे मुझे बहुत प्यार मिला है। फैमिली क्या होती है मैंने ये लोग से मिलके मैंने जाना है। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पहली बार आ रही हैं? हाँ ये मेरे अंकल हैं। कैसे हैं आप? आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। કેમ છો? મજામાં છો? ફોન આવેલો મને દિવ્યેશભાઈ. પૂના ગયા છે. હા પૂના ગયા છે. 2013 માટે કંઈ કેવું છે તમારે? 2004 માં મારો સન ત્યાં જાપાન હતો, ટોક્યો ત્યાં ગયેલો. ત્યાં કંઈક વિશ ફાઉન્ટેન હતો, ત્યાં અમે વિશ કર્યું હતું. દુનિયાના 7 કોન્ટિનેન્ટ છે, 7 કોન્ટિનેન્ટમાં કે એક વાર વિઝિટ તો કરવી કોઈ પણ એક દેશમાં. અરે વાહ. ઇન્ડિયામાં બીજા અનએક્સપ્લોર્ડ પ્લેસીસ છે, ઘણી જગ્યાએ છે, બધી ઘણી જગ્યાએ જવાનું બાકી હતું. મને થયું કે એ પણ જગ્યાએ બને એટલી જોવી છે. ઘણું બધું દર વર્ષે કંઈક ને કંઈક ટ્રીપ જાય છે. આ વર્ષે યુરોપ 2013માં યુરોપના ટૂર માટે જઈએ. અચ્છા તો જોઈએ આ વર્ષે 2014માં ક્યાં જઈએ. વેરી નાઇસ. મલેશિયા. વેરી ગુડ. મલેશિયા જવાના છે ને? ઓકે ચલો બેઠે કામ. थैंक यू. 2013 के बारे में हम शेयर कर रहे हैं, आपका कैसा रहा? यू वांट टू शेयर एनीथिंग अबाउट 2013? मेरा 2013 तो ऐसे बहुत ही अच्छा रहा कि बिजनेस वाइज भी, फैमिली वाइज, रेंट वाइज, मतलब हर एक चीज़ में सफलता अच्छी मिली है मुझे 2012 के कंपेयर में। तो बस अभी वही हिसाब से भी चलते जाना है और 2014 भी बेहतर बनाना है। एक बहुत विशाल ने बहुत अच्छी बात कही कि 2012 से मेरा 2013 अच्छा था और 2014 भी मेरा अच्छा होगा। उसके लिए मुझे मतलब यू आर होपफुल 2014 भी अच्छा हो जाएगा। आप ऐसा समझ के चले कि हमको जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको सबको रिजल्ट्स चाहिए ना? असली रिजल्ट चाहिए ना लाइफ में।
कि अपने को चाहिए कि घर में खुशी हो, परिवार में प्यार हो, मन में शांति हो, ज्यादा पैसा हो, तरक्की हो, एजुकेशन में सफलता हो। ऐसे सब हमको अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम फर्स्ट आ जाए, तो हम रिजल्ट्स चाहते हैं। कैसे आएंगे रिजल्ट्स? एक्शन लेने से, एक्शन लेने से, कुछ करने से आए, कुछ करने से रिजल्ट आए। फिर नहीं कि आप बोलो मैं बेडरूम में सो जाऊं और रिजल्ट आ जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। एग्जाम में लिखेंगे तो फिर टीचर मार्क देगी, वो तो बच्चे को भी मालूम। तो एक्शन लेंगे तो रिजल्ट आएगा। एक्शन कैसे आते हैं हमारे? देखिए, एक आदमी है बोरीवली स्टेशन पे हमाली कर रहा है, वजन उचकता है, 8 घंटे काम करता है। एक आदमी है वो नारिमन पॉइंट में सिटी बैंक के ऑफिस में बैठ के एक डॉक्यूमेंट पे साइन करता है। दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक्शन ले रहे हैं, लेकिन दोनों को रिजल्ट अलग अलग मिले। तो हमारे एक्शन, तो रिजल्ट का सोर्स क्या है? एक्शन है। विशाल भाई समझने जैसी बात बोल रहा हूं। वो गंगा का सोर्स कैसे गंगोत्री होता है, वैसे रिजल्ट का जो सोर्स है वो एक्शन है। परिणाम जो आते हैं वो एक्शन से आते हैं, लेकिन सब लोग एक्शन लेते हैं, सबको सेम परिणाम नहीं मिलते। एक स्कूल में 100 लड़के हैं, सब फर्स्ट नहीं आते। तो एक्शन का सोर्स क्या है? क्योंकि हमको एक्शन ऐसी लेनी है, जो गौतम भाई ने कहा ना, बिजनेस लॉस हो गया। हमको एक्शन ऐसी लेनी है जो इफेक्टिव। एक्शन को हम दो तरह से देखेंगे, इफेक्टिव मतलब असर पैदा करे, और दूसरा इनइफेक्टिव मतलब असर नहीं पैदा करे। दो ही तरह की एक्शन हो सकती है, या तो असर पैदा करे या तो असर ना पैदा करे। तो ये एक्शन का सोर्स क्या है? क्योंकि आपको रिजल्ट बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्शन बदलना पड़ेगा। एक्शन बदलेंगे तो रिजल्ट बदलेगा। मेरे को अभी समझ लीजिए वो माइक्रोसॉफ्ट जितना बड़ा कंपनी, गूगल जितना बड़ा कंपनी कर रहा है, तो अभी जो एक्शन ले रहा हूँ वही लेता रहूं, तो अभी जो हो रहा है वही होगा। मेरे को समझ लीजिए एग्जाम में B+ आता है, और जो एक्शन लेने से मेरे को B+ आता है वही एक्शन लेता रहूं, तो क्या आएगा? B+ सही जल्दी आएगा ना। एक्शन नहीं चेंज करेंगे तो रिजल्ट कैसे? तो एक्शन का सोर्स क्या है? तो कई बार लोग क्या रिजल्ट बदलने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर रिजल्ट बदलता नहीं, क्योंकि वो एक्शन वही ले रहे हैं, और एक्शन वही लेते हैं तो रिजल्ट वही आता है। फिर बोलते हैं कि आज मेरा राहुल बराबर नहीं, केतु बराबर नहीं, गुरु नहीं, शुक्र नहीं, शनि नहीं, कुछ बराबर नहीं। एक मिनट, हाँ एक मिनट। तो आपने क्या बोला? एक्शन का एक सोर्स है मेरी फर्ज, मेरी ड्यूटी, ये मेरी एक्शन का सोर्स। ऐसा बोलो ना, डिजायर, डिजायर मेरी एक्शन का सोर्स है। मेरे मन में इच्छाएं हैं, वो मेरे एक्शन का सोर्स है। ड्यूटी मेरे एक्शन का सोर्स है। ऐसा आप सोचते हैं? ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। हम एक्शन क्यों लेते हैं? फर्ज के कारण नहीं। ऐसा लगता है कि फर्ज के कारण ले रहे हैं, हमारी इच्छाओं के कारण ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम हमारी इच्छाओं के कारण एक्शन ले रहे हैं, ऐसा है नहीं। एक्शन का सोर्स अलग, और बहुत लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आती है, बहुत क्या बोलेंगे गुजराती में फ्रस्ट्रेशन को? हताशा आती है, निराशा आती है लाइफ में, मुश्किलें आती है,
समस्याएं आती है, क्योंकि हम एक्शन ले रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर सर पटक लेते हैं दीवार से, ये कुछ नहीं हो रहा, इतना मैंने किया, इतना किया, नहीं हो रहा। अगर आप देखेंगे तो जीवन में बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन का कारण यही है। देखो एक आदमी कुछ भी नहीं करता है, उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, ओ मैडम मैं बैठा हूँ, तुम भी बैठो, टीवी देखो, साथ में बैठो, धूम 3 देखते हैं धूम 3 देखते हैं इसको धूम 3 का थिएटर मैंने धूम 3 पिक्चर देखा। वो पैसा शिकागो का यूनियन बैंक से नीचे आ रहा था ना, दौड़ के वो पैसा डॉलर डालता था ना, फिर और क्या लिखते थे बैंक वाले तेरी small spreading that. He is too small, but he अच्छा, said only वो there सब are देखो। bikes in no, there it's not possible is studying. अच्छा वो बराबर, इतना तो उसको भी अकल थी। तो उसको जो लोग बैठ के सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उनको हताशा आने का चांसेस कम है, क्योंकि एक्शन ही नहीं करते। बोले आपको कुछ करना नहीं, आप बस बैठ गए, आपको कुछ करना नहीं, परिवार में झगड़ा है रहने दो, मन में अशांति है रहने दो, ब्लड प्रेशर ज्यादा है रहने दो, वजन बढ़ गया है होने दो, डायबिटीज ज्यादा है तो श्रीखंड खाओ। मेरी माताजी नहीं आई, बोले डायबिटीज ज्यादा है श्रीखंड खाओ। उनको कोई हताशा नहीं है। हताशा कभी आएगी जब एक्शन बहुत लिए आपने, कोई रिजल्ट नहीं आया। एक्शन का सोर्स क्या है? माइंड। विशाल भाई, क्योंकि एक्शन का सोर्स मालूम पड़ेगा ना, तो क्या है, गाड़ी चलाते हैं, मालूम नहीं गाड़ी का सोर्स किधर है, एक्सीलेटर किधर है, तो ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे, रिलायबली गाड़ी नहीं चलेगी। मालूम पड़ेगा ना, ये स्टीयरिंग व्हील है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, तो गाड़ी परफेक्ट चल सकता है, क्योंकि आपको सोर्स मालूम है। फिर तो नहीं तो क्या होता है, फिर गाड़ी चलाते हैं, कभी एक्सीलेटर पे पैर लगे तो कभी चल जाती है, फिर बोलते हैं हाँ देखो चल गई, फिर कभी ब्रेक पे पैर लगे तो ब्रेक, फिर बोलते हैं रुक गई। तो chaotic लगता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैंडम लगता है, ऑटोमेटिक हो रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। ख्याल में आया? तो माइंड गौतम भाई का एक्शन का सोर्स है। ठीक है, मैं कहूँ विचार, और दूसरा बात होता है जरूरत। विचार, Determination. डिटर्मिनेशन, जरूरत, विजन, गोल 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 भी है। ठीक है, मैं देखिए कोई बहुत सारे लोग, समझने का बात बोल रहा हूँ, सब बहुत सारे लोग सेम गोल रखते हैं, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, लेकिन दो सबके एक्शन अलग अलग हो जाते हैं। एक आदमी रखता है मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है, वो एक्शन क्या लेता है, जाके एस्ट्रोलॉजर को मिलता है कि भाई आप मेरी कुंडली देखो। दूसरा आदमी आता है गुरु को बोलता है, गुरु जी मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे तावीज बांध दो, मेरा ये हो जाना चाहिए। करते हैं लोग, बड़े बड़े लोग करते हैं। इलेक्शन में खड़े रह गए, जीतने का है तो जाके मंदिर में मन्नत मान लेते हैं कि भाई मैं जीत जाऊं। गोल डिसाइड करने से एक्शन जो है वो सबके अलग अलग हो जाते हैं। सेम गोल अलग अलग एक्शन कैसे लाएंगे? अगर गोल से एक्शन आता है तो गोल से में तो एक्शन सेम आना चाहिए। આપણે તમે ગોલ રાખ્યો જીવનમાં, મારે જીવનમાં બધા સાથે આનંદથી રહેવું છે, મારા પરિવારમાં ખુશી हो, गोल राખ્યો। तुम्हारी एक्शन अलग, मेरी एक्शन अलग, इनकी एक्शन अलग, सबकी एक्शन अलग क्यों? सेम होना चाहिए। अगर ऐसा गोल है कि मुझे पैसा कमाना है तो सबको ये करना चाहिए कि मेहनत करनी चाहिए। सब नहीं करते, सब देख लेते सुबह मुंबई समाचार में क्या है, आज मेरा दिन खराब है, आज किसी को बोलना ही नहीं बस। मेरी मम्मी मेरे को बोलती है आज जरा बोलने में ध्यान रखना। सब क्या हो गया? बोला नहीं आज तेरे को झगड़े का योग है। देखो एक्शन मेरा ठीक है ध्यान रखो, आज भारी दिन है। दिन क्या तो भारी हल्का होता है। हाँ? लोग ऐसे बोलते हैं भारी दिन,
बारे दिवस છે બોલવામાં ધ્યાન अरे मैं तो ऐसे समझ के चलूं हर एक दिन बाहर ही है, हर एक दिन बोलने में ध्यान रखो, क्योंकि सब झगड़े तो बोलने से होते हैं ना। अच्छा तो क्या एक्शन का सोर्स क्या है? ठीक है, हम लोग ऐसे समझ के चलेंगे जैसे एक जगह पे जाना है लेकिन रास्ते से अलग चूज करते हैं, वैसे होती है ना, सबकी थिंकिंग अलग होती है। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई सही तरीके से, कोई गलत तरीके से। दैट इज द बिलीफ इन योर थिंकिंग, लाइक हाउ यू वांट टू रीच दैट प्लेस और रीच दैट थिंग। बिलीफ इनसाइड यू व्हिच वे यू सी। ओके, इनका ये कहना है कि मान्यताएं हैं हमारी, मान्यताओं से हम एक्शन लेते हैं। It's not only मान्यता, it's so many things involved in it. Your experience, past experience, आपकी thinking, आपका जो भी है upbringing, मतलब उस हिसाब से आप अपना डिसाइड करते हो कि आप कौन से तरीके से, कौन से फील्ड में किस तरह से पहुंचोगे मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कहा हमने। मैं एक जो काफी रिसर्च होता है न्यूरो साइंस के ऊपर, दिमाग के ऊपर, उसकी बात कहूँ, ये मान के चले कि हमारी एक्शन का सोर्स ये है कि कैसे हमें दुनिया दिखती है, कैसे हमें दुनिया दिखती है, ये हमारी एक्शन का सोर्स है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मुझे काफी पसंद है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो सर तेज इधर खड़े रहना, अब विशाल तुम भी खड़े रहना, ये विशाल मेरे साले हैं। ओके, ऐसा है, थोड़ा ऐसा है। देखो अभी हाँ, एक्शन का सोच क्या भी मालूम पड़ेगा। अभी ये मैंने आपके सामने फेंका, ये क्यों पकड़ा आपने? You don't. आपने क्यों नहीं पकड़ा? उनके सामने थ्रो किया था, उसके लिए उन्होंने नहीं पकड़ा। ठीक है, अभी देखो, आज तो मेरी मैरिज एनिवर्सरी, जिसको मालूम नहीं होती, शादी की सालगिरह है, 16 साल कंप्लीट किए हैं अपने, तो आज तो बस अभी ये मैं फेंकूंगा, अगर आपने पकड़ लिया तो आपको 1 लाख मिलेगा। क्या? 1 लाख मिलेंगे। आपने पकड़ लिया, तो आपको कुछ नहीं, कुछ उसको लेना देना, ठीक है? आपको 1 लाख, 1 लाख में बोला नहीं देखते हैं। अच्छा अभी क्यों पकड़ लिया? अभी उसको तो मिलेगा। तुम्हारे सामने तो फेंका नहीं, तो अभी पकड़ लिया, कुछ मिलने वाला है इसके। तो ये जो डस्टर है, मैं ऐसे फेंकूं तो इन्होंने एक्शन नहीं ली, क्योंकि ये डस्टर क्या दिखता है? ये डस्टर दिखता है। अगर मैं ये डस्टर ऐसे फेंकूं और उनको बोलूं अभी आपको 10 करोड़ मिलेगा, 10 करोड़ दिखा। 10 करोड़ दिखेगा तो तेज पकड़ लिया। डस्टर तो डस्टर ही है, पर डस्टर में दिखता है कि ये 1 लाख मिलने वाला है, तो वहां से जंप मार के डस्टर पकड़ ले। और डस्टर में कुछ नहीं दिखता है, तो बोला किसर को पकड़ ले। हमको जैसे दिखता है दुनिया, वैसे हम एक्शन लेते हैं। जैसे दुनिया दिखता है ना, वैसे हम एक्शन लेते हैं। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ને, લાલો લાભ વગર ન લોટે. ते नहीं, लालो લાભ વગર લોટે. आपको कैसे दुनिया दिखता है, उसके ऊपर से आप एक्शन लेते हैं। दृष्टि एવી सृष्टि, થોડું તમને હું આગળ જઈને કહું, હા, તો આવડું જે સમજવાનું કહી દો, થોડા લાંબુ એટલે એ સમજાય નહીં, ખાલી કહી દો। दृष्टि एज सृष्टि, क्या बोलते हैं, जैसी नजर है वैसी दुनिया है, એવું લોકો કે છે। એનો અર્થ શું થયો?
કે નજર અલગ છે અને દુનિયા અલગ છે. એવી દ્રષ્ટિ છે એટલે સૃષ્ટિ તો કંઈક અલગ છે જ, પણ જેવી દ્રષ્ટિ છે એવી દેખાશે. તમે જેવું વિચાર શક્તિ જોવામાં રાખો એવું દેખાય. હું તમને કીધું સાંભળજો, તમારે થોડું સમજવું અઘરું છે. दृष्टि एवं सृष्टि, और सृष्टि एक है ऑलरेडी है. इस दृष्टि से हम देखेंगे, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि दिखेगी. ऐसा रमेश भाई बोल रहे और कोई बोल दो थोड़ा अलग मैं बोल रहा हूँ. दृष्टि ही सृष्टि है, दृष्टि को छोड़ के सृष्टि है ही. मतलब ऐसे बोलते लोग कि ये सृष्टि है, लाल कलर का चश्मा पहनेंगे तो लाल दिखेगी, येलो कलर का चश्मा पहनेंगे तो येलो दिखेगी, ऐसे बोलते लोग. मैं बोलता हूँ कि दृष्टि जो है ना वही सृष्टि है. दृष्टि से इंडिपेंडेंट कोई सृष्टि ही नहीं. ऐसे बोलते क्यों बोल रहे हैं हम? ऐसा नहीं है कि एक दुनिया है और फिर आप देखते हैं और फिर आपका नजरिया चेंज होता है तो दुनिया चेंज होती है. ऐसा नहीं है. हम ये कह रहे हैं दुनिया है ही नहीं. आपकी दृष्टि से दुनिया खड़ी होती है. आपकी दृष्टि से दुनिया खड़ी होती है. तो आपने दृष्टि चेंज की, दुनिया चेंज होगी, क्योंकि वो आपकी दृष्टि से ही तो खड़ी हुई थी. तो मैंने कहा कि ये लड़की होशियार है, लड़की होशियार है तो होशियार होगी मेरे लिए. मैंने बोला तो दम्बो है, दम्बो होगी. दृष्टि ही सृष्टि. हम सृष्टि के रचयिता. आप सृष्टि बनाते हैं, आप सृष्टि बनाते हैं. तो आपने जिस प्रकार की सृष्टि बनाई वैसे आप एक्शन लेंगे, वैसे आप एक्शन लेंगे. आप जैसे वर्ल्ड बनाते हैं, सबको, सब लोग, इतने लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, सब लोग अलग दुनिया बनाते हैं. आप अपने मन में अलग दुनिया बनाते हैं, उस दुनिया में आप जीते हैं. अगर कोई आपको पूछेगा आप कहाँ रहते हैं तो ऐसे मत बोलना गांधीगढ़ में रहते हैं या बाजार में. आपने एक दुनिया बनाई, उस दुनिया में हम रहते हैं. उस दुनिया में आपने अपने परिवार को बनाया है कि मेरा परिवार ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ. आपने खुद को भी बनाया उसके अंदर. उस दुनिया में आपने खुद को भी बनाया, सबको बनाया और आप रह रहे हैं. और फिर आप एक्शन लेते हैं. तो आपने वर्ल्ड क्रिएट किया, फिर आप एक्शन लेते हैं, फिर आपको रिजल्ट. तो अगर आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट चाहिए विशाल भाई, बहुत पावरफुल एक्शन लेने पड़ेंगे. और बहुत पावरफुल एक्शन लेने होंगे तो बहुत पावरफुल दुनिया बनानी पड़ेगी. आप बनाते हैं दुनिया, और आपने दुनिया ऐसी बनाई कि ये मैं पकड़ लूं डस्टर तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आप वो डस्टर के लिए एक्शन नहीं लेंगे. लेकिन आपने ऐसी दुनिया बनाई, इन्हें मैं डस्टर पकड़ना चाहता हूँ. कोई लोग बोलते हैं मुझे काम नहीं करना है, बहुत पैसा है, तो उन्होंने कैसी दुनिया बनाई? नहीं, उन्होंने ऐसी दुनिया बनाई कि काम करना सिर्फ पैसे के लिए जरूरी. ऐसी दुनिया बनाई. रतन टाटा भी काम करते, मुकेश अंबानी भी काम करते, आपसे ज्यादा पैसा है उनके पास. तो आपने ये दुनिया बनाई कि मेरे पास पैसा बहुत है तो मैं काम नहीं करूंगा. अपने आप को पावरफुल बनाना है. हाँ? वो दुनिया में अपने आप को भी पावरफुल बनाना है. सिर्फ दुनिया पावरफुल कैसे बनेगी? You have to make yourself powerful if you want to make the world powerful. It's like you believe in yourself first. Yeah. Powerful बनाना पड़ेगा खुद को, अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी. So you have to become strong. And then you think of changing. हाँ, पर आप कैसे पावरफुल बनेंगे आप मुझे बताइए. Thinkings, that all things, all mind game. देखिए ये आपके पास सामने इतने लोग बैठे हैं. नहीं तो सबकी थिंकिंग अलग है ना. एक मिनट.
अगर आपने ऐसे बनाया इनको, ये तो सब Your beliefs, that's what I said. belief about yourself or others. You said ना, you have to become powerful. Yeah. आपको powerful दुनिया बनानी पड़ेगी. हाँ. Powerful दुनिया बनाने के साथ आपको खुद को भी powerful बनाना पड़ेगा. खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा, पर मैं बोल रहा हूँ आप पावरफुल कैसे बनेंगे? Changing your thinkings. How will you change your thinking? आप पावरफुल बनना चाहते हैं, आपने अच्छा कि अपने पिताजी को बोला पावरफुल बन जाइए, कैसे बनते हैं लोग? Negativity mindset. First we think, then we react, and then comes action. Action. Okay. आपने जैसे इसको बताया कि he is like B plus आता है तो A plus के लिए, so we have to change. मतलब इसको खुद को चेंज होना पड़ेगा, उसको वो जो डिटर्मिनेशन है, वो जो गोल है, उसका माइंडसेट वो चेंज करना पड़ेगा. मतलब बेसिस आपने क्या बोला कि आप दुनिया को बनाते हो, तो अगर उसको एक B plus से A plus जाना है तो उसको खुद को ही फर्स्ट बिकम लाइक थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, उसके सामने एक्शन चेंज करनी पड़ेगी, देन शी कैन कम. सो ऑल द प्रोसेस will change. जो B plus से A plus में जाने का जो उसका जो प्रोसेस था उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा. सर का कहने का वैसा है कि वो भी उसको भी B plus से A plus में जाने का, मुझे भी B plus से A plus में जाने का, मगर उसका एक्शन अलग रहेगा, मेरा एक्शन अलग रहेगा, तो वाई सो ऐसा उसका. हाँ, तो उसको सब मैंने बोला ना, एक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी उसको. इसको A plus में जाना है, आपको भी होगा, लेकिन मेहनत जो ज़्यादा करेगा उसको ही आएगा ना A plus. So it's like all thinking. हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, आपने अच्छा कहा, अब ये कोशिश कर रहे हैं 2013 खत्म होने का है, 2013 खत्म होने को आता है, तो कोशिश क्या कर रहे हैं, एक मेरे को है ना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मेरी वाइफ ने ना बोला है, लेकिन असली बात ये है कि मेरे को जरा भी ज्ञान नहीं है. इसने ये बोला मत बोलो सबको, तो फिर लोग आएंगे. मेरे को अक्ल कम है. अक्ल मुझे कम है रियली. हम लोग यहाँ पे ये नहीं कुछ साबित करना चाहते कि मेरे पास कोई ज्यादा थियरी है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको एक एक्सेस मिले. एक्सेस मतलब रास्ता, रास्ता मिले 2014 के लिए, एक एक्सेस मिले, ये कोशिश कर रहे हैं. समझा तुमने? एक्सेस रास्ता मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ा पॉजिटिव थिंकिंग करो आपकी जीवन बदल जाएगा और रास्ता मिल गया तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन आप पॉजिटिव थिंकिंग करने जाते हैं और कोई बोलते तेरे में अक्ल नहीं है, तो आपका पूरा पॉजिटिव थिंकिंग का बंटाधार हो गया. और एक कस्टमर बोलते हैं यार तेरे को ऑर्डर नहीं देंगे, तो खत्म. तो पॉजिटिव थिंकिंग एक सेकंड में उड़ जाती है, उड़ जाती कि नहीं उड़ जाती. पॉजिटिव थिंकिंग करने का बस अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो. तो कोई बोले तेरे में पावर ही कम है. क्या अच्छा सोचो, ये दुनिया का हालत खराब है. तो एक ही मिनट में अपना पॉजिटिव थिंकिंग सब निकल जाए. एक्सेस नहीं है ना, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको एक एक्सेस मिले, रास्ता मिले, so that we become powerful. All process together, action, everything comes together in that. It's not only the thinking change. You have to work towards your thinking. If you change your thinking, you have to work towards it. If you change your goal, like if she had determined, I want to become A plus from B plus, so she has to work towards it. It's not only the thinking can change. ऐसा तो ड्रीम कोई भी कर सकता પોતાના મન પર વિશ્વાસ હોવો. है. हाँ, मतलब self confidence, belief, પોતાના મન all પર these things. વિશ્વાસ હોય. एक मैं आपको सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा खुद के लिए क्रिएट करना पड़ेगा कि हमको मालूम नहीं कैसे पावरफुल क्रिएट करें. खुद ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, खुद के दिमाग में ऐसा सोचना पड़ेगा, पर हमको मालूम नहीं. क्योंकि जो भी आपको हमको मालूम है वहां तक यहाँ तक रिजल्ट मिल गया ना, उससे तो रिजल्ट मिल गया, जो मिल गया वो मिल गया, मजे करो. अभी जो मालूम नहीं है, विशाल भाई आपका 2013 में आ गया ना रिजल्ट, बहुत अच्छी बात है. अभी हम ये सोच रहे हैं ऐसा एक्सेस कि 2014 में ऐसा रास्ता खुले जो मालूम नहीं है. सब मालूम है, मन पे भरोसा करो, ये करो, अच्छा ये करो, ये तो सब पूर्ति में आता है. गुजरात समाचार साप्ताहिक पूर्ति में आ रहा है. गुजरात समाचार आते हैं. मेरी चाची इसलिए आते नहीं है, मेरी चाची है
बोलते तुम जो बोलते हो सब गुजरात समाचार में आ ही जाता है, टाइप आएगा। वो गुजरात समाचार वाली बात नहीं करते, अलग बात करते। अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। तो ये क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अगर आपने क्रिएट किया तो मुझे मालूम नहीं है कि पावरफुल एक्शन कैसे ले, पावरफुल कैसे बने, ये मालूम नहीं है। पावरफुल रिजल्ट कैसे आए वो मुझे मालूम नहीं। आओ बोलते बेटा विचारो कैसे, क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसे सोचा मुझे मालूम नहीं है तो सीखने के लिए रास्ता खड़ा हो जाएगा। अगर मैं आपको सिखाऊं 2 और 2 4, आप बोले मुझे मालूम है, तो खत्म ना। लेकिन आपने ऐसा क्रिएट किया कि मुझे मालूम नहीं है, मालूम नहीं है तो रास्ता बन सकता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि पावरफुल एक्शंस जो है ना वो कैसे आएंगे कि जिस तरह की आपने दुनिया बनाई, आप बनाते हैं, आप दुनिया बनाते हैं अपने दिमाग से। वो जो दुनिया बनाते हैं केयरफुली नहीं बनाते, ऐसे ही बना देते। और वो दुनिया इतनी केयरफुली नहीं बनाई तो आपके एक्शन भी सेम ही रहते। अच्छा, और वो दुनिया वही के वही बना के रखते हैं, एक्शन भी वही के वही होंगे। अगर आपने वो दुनिया चेंज की, ये जो क्रिएटेड वर्ल्ड है आपका, उसको चेंज किया तो एक्शन चेंज होगी, फिर रिजल्ट चेंज होगी। दुनिया जो आपने बनाई है ना, मन में बनाई हुई है, आपने दुनिया बनाई हुई है, वो वैसी की वैसी है। दुनिया में लोग सब स्वार्थी हैं, अपने लिए जीते हैं, ऐसा है वैसा है, तो बनाया हुआ है। तो अभी आप जब दुनिया नहीं बनाएंगे अपने मन में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विजन। बोलेंगे विजन, आपने एक नई दुनिया बनाई खुद के लिए, तो आपका विजन। मेरी शादी होगी 97 में, दिसंबर 97 में मेरी शादी होगी। तो बहुत सारे लोग शादी करते हैं, हमारी भी शादी होगी। फिर हमने ऐसा विजन बनाया। फिर मेरी डॉटर बॉर्न होगी 2000 की साल में। फिर मैंने, मेरी वाइफ है अल्फा, तो हमने ऐसा विजन बनाया कि बच्चे लोग जब स्कूल में आते हैं ना, तो कहानियाँ पढ़ते हैं, लैला मजनू, शीरी फरहाद। हमारे बच्चे अगर पढ़े ना तो हमारी कहानी पढ़े, मम्मी पापा। नहीं, मेरा तो एकदम फुली अरेंज मैरिज है हमारा। हमने विजन बनाया कि बच्चे, क्योंकि माँ बाप बच्चों के सामने एक अच्छे मैरिज का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते। माँ बाप बच्चों के सामने झगड़ा झगड़ी वाला मैरिज का उदाहरण प्रस्तुत करते, फिर क्या बच्चे भी ऐसे बन जाते हैं। तो हमने ये कोशिश किया, फुली नहीं हुआ है लेकिन बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो विजन बना दिया, कोशिश चालू, विजन चालू। तो विजन जब आप बनाते हैं, आपने ऐसा विजन बनाया कि ये मेरा परिवार, सुखी परिवार, एक दूसरे से हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे कि उनकी शक्ति बढ़ जाए, प्यार बढ़ जाए, शांति बढ़ जाए। हम ऑफिस में काम करते हैं, हमने ऑफिस के लिए एक ऐसा विजन बनाया कि हमारी ऑफिस ऐसा हो जाए कि जैसे वो आश्रम हो। आश्रम, सुबह हम प्रार्थना करते हैं, मंदिर जैसा बना। सुबह आते हैं सब लोग, 9:27 को प्रार्थना करते हैं, फिर काम करते हैं सब लोग, फिर 6:25 को वापस प्रार्थना करते हैं। फिर हमारे ऑफिस में हम मेडिटेशन के लिए सबको एनकरेज करते हैं। तो एक विपश्यना जाने के लिए,
फ्री पेड लीव देते हैं कि जाओ 10 दिन जाओ, पगार नहीं कटेगा, आने जाने का खर्चा देंगे, जाते रहो। जाते हैं। ध्यान करो। तो एक विजन बनाया कि ऑफिस का एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है कि जैसे मंदिर में आ गए। मेरे ससुर जी आते हैं गुजरात से, तो आते हैं कभी कभी ऑफिस में आते हैं, वो बैठते हैं, बोलते हैं क्या तुम्हारा ऑफिस में वातावरण, वो भी एकदम शांत है, पिन ड्रॉप साइलेंस, सब लोग आते हैं अपना काम, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, कोई वो नहीं, शाउटिंग नहीं। एक प्यून भी होगा और आप आएंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये जूनियर ऑफिसर है या सीनियर ऑफिसर। सब लोग एक दूसरे को इतना ट्रीट करेंगे। शायद आपके लिए जो पानी लेके आएगा वो हमारे कंपनी का डायरेक्टर होगा। ऐसे कोई नहीं, ऐसा नहीं कि भाई प्यून पानी लेके आप आए, मैंने देखा मैं पानी लेके आया। तो एक विजन बना दिया कि हम काम का अनुभव ऐसा कर सकते हैं कि जैसे पूजा कर रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं, काम मतलब पैसा कमाने के लिए, जरूरी नहीं है। तो आप चाहे वैसा विजन बना सकते हैं। और आपने अगर ऐसा दुनिया में ऐसा विजन बनाया कि मेरी ऑफिस एक मंदिर है और मेरे कस्टमर भगवान है, तो आपके एक्शन कैसे हो जाएंगे? पावरफुल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पावरफुल हो जाएंगे। मेरे परिवार वाले सोचते हैं कि आप जल्दी 9 बजे में, कुछ भी हो जाए 9 बजे में निकल जाता हूं, 9:27 मेरा प्रेयर का टाइम। ऐसे बहुत समय का ध्यान रखता हूं। तो वो देखता क्या है, नहीं खुद का बिजनेस है, रहने दो ना, इसे क्या है कि अभी 5-10 मिनट लेट गए तो लेट गए, बोले नहीं 9:27 I have to reach। तो जो विजन आपने नहीं बनाया तो कंबाइन, तो एक्शन पावरफुल नहीं होगी, फिर रिजल्ट पावरफुल नहीं आएगा। बिजनेस के लिए, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के लिए विजन बना लिया। हम लोग एक मेडिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके लिए मैंने विजन बना दिया। अब दुनिया में शांति आ जाएगी। अभी मेरी बेटी सोचती है पापा ऐसे 10-15 लोग कैसे दुनिया में शांति आएगी। विजन ऐसे ही होता है पापा, शर्माती बोलते हैं। ऐसे हमने विजन बना दिया, दुनिया में शांति आए, दुनिया में शांति हो, आनंद हो, तो हम प्रयास करें। कैसे करेंगे? यहाँ पे मिलेंगे 10:30 से 12:30, 1 घंटा बात करेंगे, 1 घंटा ध्यान से शांति से बैठेंगे। कोई आते हैं, पहली बार आते हैं, अभी आप पहली बार आए हैं, कोई अभी तो क्या है कि अभी खत्म होने का, अभी 1 घंटा ध्यान के लिए बैठे। कोई लोग बोलते हैं कि अरे 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं ना तो सर दुखने को आता है। ध्यान में इधर कुछ ऐसा नहीं, ऊपर नीचे कुछ या वो डिफिकल्ट वो प्राणायाम का प्रयोग है। सॉरी, अल्पाग आता है, मुझे नहीं आता, कुछ जोर से सांस लेने का, इतना एक्सपर्टाइज नहीं ऐसा। कोई लोग ऐसे होते हैं मेरे ससुराल में, अब वो कुछ प्राणायाम योगा कराते ना संडे को। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। बोलते बाबा रामदेव, बाबा हितेन देव, दूसरे नए आगे। संडे को घर में झगड़ा भी नहीं होगा, कराओ योगा, जो करा लो, योगा नहीं। अपना क्या होता है, इधर कुछ है ही नहीं, एक्शन ही नहीं है। अभी 1 घंटे के लिए क्या सब कुछ शांति से बैठ जाएगा। कोई लोग ऐसा मेरे को जाने के बाद बोलते हैं, ये ऐसे आपने लेक्चर बोला ना 1 घंटा, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो ध्यान में मेरा सर दुखने पड़ा। तो मुझे बोलना पड़ता है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, आप ऐसे सोचते मैंने तुम्हारा सर दुखाया, ऐसे क्यों सर दुखने वाला है? अभी 1 घंटा 11:30 12:30 बैठते हैं, सर क्या उसमें क्या सर दुखना? ऐसा कोई थोड़ी बोल रहे शीर्षासन करो, सर के बल ऊपर, सर क्यों दिखता है? आप मुझे बताओ। कोई लोग ऐसे
शांत रहते ही इंटरेस्ट नहीं है, शांत रहते ही अरे नहीं। इंटरेस्ट किधर इधर क्या कोई पिक्चर लग रहा है? ऐसा ऐसा बोला धूम 3 लग गया देखो। इंटरेस्ट तो सवाल ही नहीं है। इसलिए सर दुखता है। आप जीवन देखो, तो इधर बैठ गया 1 घंटा बैठो, आप बोलो 1 घंटे में मेरा सर दुखने को है, एसी चालू है, कंफर्टेबल जगह है, चेयर भी अच्छी है, सर क्यों दुखने को है? लोग रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, इसलिए सर सोच सबकी अलग अलग सोच। हम थिंकिंग करते बैठ के शांति से, और उसमें हम विचारों करते, बहुत विचार करते कि अब ये होएगा वो होएगा, हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ये सबकी सोच होती है। और शायद 1 घंटा हम लोग शांति से बैठते हैं और ये सोचते होंगे कोई, तो उससे सर दुखने लग जाता है, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो हमने जीवन की हालत क्या बना दी, जीवन की हालत क्या बना दी, 1 घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठ नहीं सकते, ये हमारे जीवन की हालत है। मेरे एक दोस्त है, वो बोलते हैं मेरी बीवी को मैं जब भी बोलूँ ना कि मेरे साथ चलो बाहर घूमने चलो या बैठो मेरे बाजू में, बैठती नहीं। मतलब तू तेरे साथ बैठ सकता है? दूसरे को अपने पास बिठाना है कि मेरे पास बैठो, तू बैठ सकता है खुद के साथ? आप खुद के साथ 1 घंटा नहीं बैठ सकते और आप एक्सपेक्ट करो मेरे पास तुम बैठो, कैसे बैठेंगे लोग आपके पास? क्या है आपके पास देने को कि लोग 1 घंटा बैठेंगे? आप तो बैठ के दिखाओ कि 1 घंटा में बैठा हूं और हम शांति। ये लड़का बैठ गया बराबर से आईफोन 24 घंटे बैठ सकते, 24 घंटे आईफोन छोड़ के। तो 1 घंटे में क्या हो जाता है? आपने सही बताया, तुमने खुद को एंजाइटी में डाल दिया है, हमारे ब्रेन को हमने इतना एंजाइटी में डाल दिया है, 1 घंटा बैठ नहीं सकते, एकदम रेस्टलेसनेस हो जाती है। कुछ करो, कुछ योगा करो, ब्रीदिंग करो, कुछ करो, बोलते कुछ नहीं करना, बस बैठो शांति से। ध्यान ही कर, ध्यान में बस बैठा है, ध्यान कर रहा मतलब क्या है? ध्यान कोई एक्शन अलग नजर आती है आपको। ध्यान में ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन की बात है। आगे ले कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है मेरा सर दुखने आ गया, कभी कभी सर दुखने आ जाता है, तो उसका कारण एक ही है कि बहुत हमको एंजाइटी की हैबिट हो गई। चाय की हैबिट हो जाती है, तो चाय नहीं पी तो कैसे सर दुखता है। और अब लोग यहाँ पे ये प्रयोग कर रहे हैं, वेलकम। हाँ, अभी 1 घंटा ध्यान के लिए बैठेंगे, अभी हमने 1 घंटा थोड़ा सा लेक्चर करते हैं और 1 घंटा ध्यान करते हैं। तो ध्यान का हमारा जो पद्धति है तो समझा रहे हैं हम कि आपका जो है ना सिस्टम, तो एकदम सिंपल सिस्टम है। क्या है? कुछ भी नहीं करना है, ध्यान में बैठेंगे ना, कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप कुछ किए बिना 1 घंटा बैठ सके तो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जीवन की जो हालत है कि कुछ न कुछ एंजाइटी विचार करने ही पड़ रहे हैं हमको, एक एडिक्शन हो गया। तो ध्यान के लिए बैठेंगे हम। हमारे ध्यान के लिए एक छोटी सी, आप लोगों में से कितने लोगों ने कभी ध्यान नहीं किया? ध्यान नहीं किया कभी ध्यान नहीं किया? आपने नहीं किया बेटा? फर्स्ट टाइम। व्हाट इज योर नेम? सिमरन। ओके, तो आपने भी ध्यान नहीं किया पहले? कभी नहीं किया? आपने नहीं किया। तो ये हमारा जो ध्यान का जो सिस्टम है ना, वो एकदम सिंपल सा सिस्टम है। ठीक है, अच्छा लगा